हमारे प्रवासी खबर की अग्रबंधु सीरीज में आपने कई शख्सियतों के इंटरव्यूज को सुना और उनके कई तरह के जो किस्से हैं, उनके जीवन की जो कथा है, उनके जीवन की जो कहानी है, उनसे आप रूबरू हुए, आपको जानकारी मिली कि कामयाबी के पीछे कितनी मेहनत लगती है, कितना जो है बलिदान लगता है और कितना स्वतः योगदान लगता है। आज उसी सिलसिले में हम आपको एक ऐसे शख्स से यहाँ पर रूबरू करवाने के लिए लेकर आए हैं, जिनका किस्सा, जिनकी कहानी और जिनकी जीवन की गाथा उन सभी से अलग है, जिनको आपने हमारे इस इंटरव्यू सीरीज में पहले सुना था। मैं बात कर रहा हूँ अभिषेक जी मुरारका की, जिनके साथ आज हम यहाँ उनका वक्तव्य लेने के लिए मौजूद हुए हैं। अभिषेक मुरारका जी के बारे में मैं कुछ बताऊँ इससे पहले मैं उनसे ये चाहूँगा कि वो अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बता दें कि जिससे मैं आपसे सवाल-जवाब बहुत सरल रूप से कर सकूँ और हमारे दर्शक हमारे इस संवाद को अच्छे से समझ सकें। तो अभिषेक जी, अब माइक आपके पास है, थोड़ा अपने बारे में आपके दर्शकों को कुछ बताइए। नमस्ते, मेरा नाम अभिषेक रामगोपाल मुरारका है। मेरा जन्म सिक्कर राजस्थान से हूँ मैं और परवरिश मेरी मुंबई भाईंदर से ही है। अग्रवाल सेवा समिति से हम काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। मेरा बहुत अच्छा समय बीता है उन लोगों के साथ, लेकिन हम कभी गए नहीं, कोई भी फंक्शंस वगैरह होते थे। लेकिन अब जब बड़े हुए हैं तो लोग जुड़े हैं, बहुत अच्छा लग रहा है अग्रवाल सेवा समिति से जुड़ के। और मेरी एजुकेशन जो है वो राम रत्न विद्या मंदिर से मैं 10th पास आउट किया हूँ जी। और मेरा कॉलेज डालमिया कॉलेज मलाड से हूँ। 2007 में मैंने पास आउट किया है डालमिया कॉलेज मलाड से और फिर 2011 से मैं बिजनेस में हूँ, मेरे प्लाईवुड बिजनेस में, और आज मैं यहाँ पर हूँ बस। आज आप यहाँ पर हैं। लेकिन अभिषेक जी, अभी आपने बोला कि आप 2007 में जो है डालमिया कॉलेज से पास आउट थे और 2011 में आपने व्यापार शुरू किया। ये 4 साल क्या कर रहे थे? 4 साल एक्चुअली स्ट्रगल कर रहे थे। वो था हमारा एक्टिंग लाइन में। क्या? एक्टिंग लाइन? ये देखिए, ये नया अजूबा, एक्टिंग लाइन। आप राजस्थानी है ना? आप एक्टिंग लाइन में थे? तो थोड़ा उसके बारे में विस्तार से बताएंगे क्या? एक्चुअली जब मैंने 2007 में डालमिया कॉलेज से पास आउट किया तो हमारा एक प्ले था घरौंदा, जिसमें घर की सारी वस्तुएं हैं वो आपस में बात करती है। जब मकान मालिक ओनर्स घर से बाहर जाते हैं तो कोई आयरन, फैन, टीवी, फ्रिज, टीवी, तो मैं टीवी कैरेक्टर था उसमें। तो एक प्ले था जो पूरे मुंबई में हिट हुआ था। पृथ्वी थिएटर, इप्टा, एकजुट, मुंशी शील्ड पूरे मुंबई में टॉप किया था 2007 में। न्यूज़पेपर, मैगजीन सब में आए थे हमारे फोटोज वगैरह सब। तो वो प्ले इतना हिट हुआ, फिर पृथ्वी थिएटर परफॉर्मेंस करने का चांस मिला जो जुहू में है, अंधेरी में। तो वो पृथ्वी थिएटर से हमारा प्ले बहुत हिट हुआ। फिर हमें मेरे किसी रिलेटिव ने बोला कि ना, व्हाई डोंट यू जॉइन एक्टिंग इंस्टीट्यूट। तो मैं एक्टिंग इंस्टीट्यूट 2007 में क्रैश कोर्स था, ज्वाइन किया किशोर नमित कपूर एक्टिंग इंस्टीट्यूट। वहां पर हमारे साथ प्रीति साबरवाल, जो चक दे इंडिया की जो एक्ट्रेस थी जी, जो कैप्टन बनी थी उसमें, राइट, जो लीड रोल थी, हीरोइन आज शायद जहीर खान क्रिकेटर की वाइफ है जी। हाँ, तो उनके साथ भी हमने काफी किया। गोविंदा की लड़की थी, गोविंदा की जो लड़की है हाँ, वो भी हाँ। थी, और 2-3 एक्टर्स के चाइल्ड्स थे, बच्चे थे, बड़े बड़े हमारे साथ बहुत सारे जन थे। तो मुझे उस समय तो पता भी नहीं था, बट हमने अपना कोर्स किया। हमारा टारगेट था कि बस एक्टिंग को आगे बढ़ाएं कैसे। बट हम मारवाड़ी परिवार से है तो हमें कुछ ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला। मैंने फिर भी कुछ बहुत सारे सीरियल्स किए हैं एक्टिंग। सपना बाबुल बिदाई सीरियल है, लेफ्ट राइट लेफ्ट सीरियल है, स्टार प्लस में जो आता था काली गोरी का एक आता था सीरियल। फिर एक यामा फेजर बाइक की एड है, शाहरुख खान की एक एड थी डीयू सिम कार्ड की, वो मैंने की थी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें थी। वो सब करने के बाद आज हम यहाँ पर आए थे। तो आपका फेस कटिंग भी देख के ये लग रहा था कि आप व्यापारी कम और कोई और फील्ड से आप ज्यादा ही आते हो। तो अभी ये बात हमको मालूम पड़ गई कि आप एक अदाकार भी हो। तो अदाकारी में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अपने एक्सपीरियंस के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस। तो लोग ऐसा सोचते हैं कि एक्टिंग लाइन खराब होती है, लड़के बिगड़ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को आज तक, मैं दारू सिगरेट कुछ नहीं पीता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर इंसान बिगड़ ही जाता है। मेरा क्विट करने का रीजन भी यही था कि मुझे सपोर्ट नहीं मिला था। मुझे बोला गया था कि शादी नहीं होगी, लड़की कोई नहीं देगा, अपन मारवाड़ी परिवार से हैं। तो मैंने क्विट किया और देखा बहुत स्ट्रगल भी है, तो बस मैंने अपने आप को क्विट किया। तो सर, आपको देख के लगता नहीं कि आप स्ट्रगल से मुंह मोड़ने वाले इंसान हैं? हाँ, ये बात तो है। मैं आज भी अगर जाऊं तो मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ जैसा चाहिए। आज तो पहले से और अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया है, तो
ऐसा मेरे लिए कोई टफ नहीं है, मैं अगर जाऊं तो आज भी मैं कर सकता हूं, ये बात तो सच है। 4 साल के एक्टिंग के दौरान कुछ खास लम्हे, कुछ खास बातें जो आज भी आपको याद आती हो? पुराने एक्सपीरियंस तो बहुत है, पुराने एक्टर्स भी मिलते हैं कभी कभी, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है जी। अभी हाल ही में मेरी प्लाईवुड शॉप है यहाँ पर होलसेल का, तो मैं यहाँ पर नीचे बैठा था, मेरे कलीग आ गए थे जो कि सपना बाबुल का विदाई सीरियल के पुलिस इंस्पेक्टर थे रोल में, तो वो यहाँ पर आए थे प्लाई लेने के लिए मुझसे, और छड्डाज रेस्टोरेंट जो है ना कनकिया में छड्डा रेस्टोरेंट, ये क्राइम ब्रांच ऑफिस के सामने, हाँ। छड्डाज रेस्टोरेंट, तो वो जो उनके मालिक है मुच्छड़, अच्छा, वो बड़ी बड़ी मूछें उनकी जो है, हाँ, वो पुलिस वाले का रोल उस समय किए थे, और वो यहाँ पर आए थे, तो हम लोग कोइंसिडेंस मिले कि अरे ऐसा ऐसा पता चला कि हमने तो साथ में काम किया है। तो ये सब पुरानी चीजें हैं, याद होती रहती है। एक दो है जो अभी डायरेक्टर प्रोड्यूसर है जो मेरे साथ स्ट्रगल में थे, तो वो भी आज हमारे इसी सौरभ पालीवाल करके है, यहाँ पर ही रहते थे, वो भी इसी लाइन में है आज भी, तो हम लोग है टच में। जब आप 4 साल एक्टिंग के दौरान आप, क्योंकि मैं एक्टिंग से ज्यादा रिलेटेड सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि आज के युवा भी कुछ उसी तरह की फील्ड में जो है अपनी जो किस्मत है वो आजमा रहे हैं, जब आप 4 साल एक्टिंग में लगे थे तो किस प्रकार के, कितने प्रकार के स्ट्रगल्स का आपको फेस करना पड़ा था? नो डाउट यू आर अ फाइटर, बट फिर भी देखिए, मैं यहाँ से जाता था भाईंदर स्टेशन से गोरेगांव, मेरी बाइक पार्क करता था, फिर वहां से बाइक स्टार्ट करके स्ट्रगलिंग करते थे जहां पर भी जाते थे, फिर रात को जिम वगैरह करके, गोल्ड जिम अंधेरी में मैं जिम जाता था, तो वहीं पर मेरा वर्कआउट करके रात को फिर ट्रेन वापस बाइक गोरेगांव स्टेशन पार्क करके फिर भाईंदर की ट्रेन पकड़ के यहाँ पर बॉम्बे वापस भाईंदर आता था। रात को खाना पीना तो स्किप था, पहले बहुत स्लिम ट्रिम था, आज ये है, अभी आपको 10 महीने बाद वापस मैं 20 kg रिड्यूस मिलूंगा। हाँ। तो डाइट प्लान हमने चालू किया है जी। जैसा कि मैं पहले था 6 पैक्स आते थे, अभी कुछ ज्यादा ही पैक्स हो गए। तो वो स्ट्रगल की था वैसा लाइन, हम डेली ट्रैवल करते थे, अंधेरी से यहाँ, अंधेरी से भाईंदर, भाईंदर से अंधेरी। जब आपने एक्टिंग लाइन छोड़ी तो आपको दुख तो बहुत हुआ होगा ना? दुख नहीं था, मैंने खुशी से अपनी लाइन क्विट की थी, क्योंकि मुझे पता था वो लाइन बहुत स्ट्रगल की है। और एक होता है, हमें एक चैप्टर हुआ करता था, चाटुकारिता भी एक कला है, चाटुकारिता भी एक कला है, एक सब्जेक्ट होता था हमको सीबीएसई बोर्ड रामरत्न विद्या मंदिर में। तब मैंने ये चीज सीखी थी उधर कि ना, चाटुकारिता भी एक कला है, वो कला होनी भी बहुत जरूरी है इंसान में, खास करके वो एक्टिंग लाइन में हो या जो सेल्समैन की लाइन हो। तो एक्टिंग भी एक सेल्समैन जैसी है जिसमें आपको वो चाटुकारिता होनी बहुत जरूरी है, जो हमारे अंदर नहीं है। तो जिस वजह से हमने क्विट किया, जो जिसको बटरिंग मस्का पॉलिश करना आता है तो वो आगे बढ़ सकता है, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे थे। रामायण जिसने बनाई, उनके जो लड़के थे वो हमारी जिम में आते थे, मेरे अच्छे दोस्त थे। प्रियंका चोपड़ा, हरमन बवेजा, उनके साथ मेरा अच्छा टच था। उदित नारायण का लड़के आदित्य नारायण, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। तो आज हम लोग टच में नहीं है, लेकिन मैंने कभी उनको ये नहीं बोला यार मुझे आपकी फिल्म में चांस दो, यार मुझे भी ऐसा दो। बस अच्छे खासे ग्रुप बनते गए, हमारे अच्छे रिलेशंस बनते गए। वो गोल्डन डे था मतलब। हाँ, बहुत अच्छा था वो। प्रियंका चोपड़ा के जो बॉयफ्रेंड थे हरमन बवेजा जी, वो किसी से बात नहीं करते थे जिम में। उदित नारायण के लड़के आदित्य किसी से जिम में बात नहीं करते थे। हमारी उनके साथ इतनी अच्छी दोस्ती थी, वो सिर्फ मुझसे ही बात करते थे। वाह, इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा। वो क्विट करके व्यापार में आने का कारण क्या था? व्यापार में तो हमने हमारी खुशी से आए, देखा स्ट्रगल बहुत है, हमसे वो लाइन में क्यू में नहीं खड़ा हो सकते हम, और ना कि हम इतने खुद सुंदर थे या खूबसूरत थे या हीरो बन जाएंगे। बस पर्सनैलिटी तो काफी अच्छी थी, नहीं, अभी भी एक्टिंग लाइन का जुनून था। आई एम अ गुड एक्टर, यस, बट नॉट एन हीरो। हीरो मुझे बनना भी नहीं था, मुझे तो एक अच्छा एक्टर था जो एक एक्टिंग प्रेजेंट करनी थी। नहीं, सब बात ऐसा है कि आप एक्टिंग लाइन में थे, आपको सबसे ज्यादा नॉलेज, आपको सबसे ज्यादा ज्ञान एक्टिंग लाइन का था, और सडनली फिर आपने उसको छोड़ के जो आपने व्यापार में जो है एंट्री मारी। तो किस तरह के स्ट्रगल्स आपको आपने फेस किए? किस तरह के स्ट्रगल जो आपको यहाँ पे सामना करना पड़ा बिजनेस को स्थापित करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए? ये मेरा ऐसा मानना है कि ना, जो ये चीज है ना, ये ऊपर वाले की हाथ में है जी, कब किसको ऊपर लिफ्ट करना है। और क्योंकि मैंने उधर बहुत स्ट्रगल की थी, मैंने एक्टिंग लाइन में अपना फोकस था, मैं बिगड़ेल वालों में से नहीं था। अपना फोकस था कि मुझे एक्टिंग लाइन करना, और मैंने जहाँ जहाँ ऑडिशंस अच्छे दिए वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ। जहाँ मैंने बोला वाह आज मैंने बहुत अच्छा किया, क्योंकि पहले हम भूल जाते थे डायलॉग्स
कैमरे के सामने एकदम ऐसा घबरा जाते थे। फिर धीरे धीरे ऑडिशंस अच्छे देने लग गए, तो जैसे अच्छे ऑडिशंस देने लग गए तो हम सिलेक्ट होने लग गए, और मैं और टाइम तक टिकता तो मैं अच्छे रोल्स के लिए और अच्छे लीड रोल्स के लिए सिलेक्ट होता, क्योंकि एक्सपीरियंस ही इंसान को आगे बढ़ाता है। तो जब मैंने 2011 में ये प्लाईवुड लाइन में आया, तब 2 गाले का शॉप था मेरा, 2 से मैंने 3 किया, फिर एक गोडाउन लिया, फिर धीरे धीरे आज 7-8 गाले की शॉप है मेरी। यहाँ पर गोडाउन है मेरा, भिवंडी में भी गोडाउन है मेरी, केरला में फैक्ट्री है जो मेरा भाई अभी देखता है वहाँ पर। उधर स्टैब्लिश करने वाले हम थे 2010-11 में, हमने वहाँ पर, मेरे चाचा और हम लोग सब मिलके वहाँ पर स्टैब्लिश किए थे। अब चाचा ने हमारा आसाम में खुद की फैक्ट्री डाल दी, केरला यूनिट हम लोग देख रहे हैं, भिवंडी गोडाउन भी हमारा है, यहाँ पर भी है, तो आज सुखी हैं। और एक्टिंग लाइन तो कैसा है, जीवन में हर लाइफ एक्टिंग ही है, जो आप और मैं करते हैं, दुनिया देखती है, सब एक्सपीरियंस ही होता है, वही एक एक्टिंग ही है। तो इसमें कोई बड़ा बात नहीं है कि भाई एक्टिंग है, बस एक इंसान का कैरेक्टर ही होता है जो बाहर आता है। या मेरे को आपका कैरेक्टर अच्छा लगा तो मैंने आपके ऑब्जर्व किए कैरेक्टर और मैंने प्रेजेंट किया। आपने डेड पोएट सोसाइटी देखी है? नहीं। एक मूवी है जिसमें वो बोलते हैं कि दुनिया एक जो है कला है और हम सब उसमें किरदार निभाने को आए हैं। अच्छा, जब आप एक्टिंग कर रहे थे या जब आप व्यापार कर रहे थे, इन दोनों ही फील्ड में आपके पीछे आपका सबसे बड़ा सपोर्ट कौन था? मेरी मॉम ने फिर भी मुझे किया, और पापा तो नहीं करते थे। फिर मॉम बोली बेटा देख ले कैसा है, उन्होंने ही मुझे बाइक भी दिलाई थी, वरना आज तक कॉलेज लाइफ में मेरे को मारवाड़ी घर के बच्चों को बाइक नहीं दिलाते, ठोक देगा बाइक, ये हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें कॉलेज लाइफ में मैंने बाइक नहीं यूज़ की, लेकिन जब एक्टिंग लाइन में थी ज़रूरत तब मॉम ने बाइक दिलाई थी। तो मुझे एक अच्छा थोड़ा सपोर्ट था तो मेरी मॉम का ही था। मुझे कोई एक खास दोस्त आपके पुराने ज़माने का जिसकी आज भी आपको आती हो, जो आपका सबसे अच्छा हमसफर रहा हो एक्टिंग लाइन से? हाँ, एक्टिंग लाइन में या व्यापार के लाइन में कोई एक? एक्टिंग लाइन में तो एक मेरी फ्रेंड थी ऋचा अग्रवाल, और उस क्योंकि हम लोग जब ऑडिशंस जाते थे साथ में जाते थे, उसकी वजह से मुझे एक शाहरुख खान की जो ऐड थी डीओ सिम कार्ड की, क्योंकि उसमें कैरेक्टर ऐसा चाहिए था कि है ना एक्चुअल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ही सीन था। तो हम लोग फ्रेंड्स थे, तो हमने वो किरदार अच्छे से निभाया। हाँ। कि फ्रेंड है तो हम लोग अच्छे से निभाए, तो वो डायरेक्टर ने बोला ओ आई नीड रियल फ्रेंड्स, ओके तो यू कैन डू दिस। फॉरेनर था, कोई दुबई का ही था ना डायरेक्टर, तो उसको बहुत अच्छा लगा हमारा। तो वो मेरी एक अच्छी पास्ट फ्रेंड थी अच्छी, आज उसकी भी शादी हो गई, मेरी भी है, शी इज इन दिल्ली। तो बहुत ही अच्छी कहानी है सर। बाकी हमारे मारवाड़ी समाज में हमें सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन जब मारवाड़ी बच्चा प्रेजेंट टीवी में आता है तब सब समाज खुश होता है। हाँ, वो तब तो बहुत होता है, अरे ये फलानों को लड़को आ गयो, अरे ये देखो मुरारका जी को लड़को है। ऐसा होता था आपके साथ? होता ही था ना। अरे सब कहाँ जगह जगह से फोन आते थे ऑल ओवर इंडिया से, जितने भी हमारे रिलेटिव्स पूरे इंडिया में है कि अभिषेक का सीरियल आने वाला है, देखते हैं। भले ही हमारा कैरेक्टर छोटा हो, लेकिन मैंने जो भी रोल मुझे आए मैंने हर कैरेक्टर्स किए हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस एक अच्छे जो ऋतिक रोशन या बोलो ना, उनसे भी एक अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मैंने हर कैरेक्टर्स किए हैं। बहुत ही अच्छा रोमांचकारी आपका सफर है सर। आप एक्टर भी रहे, आप व्यापारी भी रहे, आपके सामाजिक कामों के बारे में कुछ बताइए। देखिए राजस्थानी जो है, और वो भी जब उस सिचुएशन में वो व्यापारी है और वो सामाजिक कामों में ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। तो आपके भी द्वारा कोई सामाजिक काम जो आप दर्शकों को बता सके जिससे उन्हें प्रेरणा मिले? जैसे कि अभी अग्रवाल सेवा समिति ने 2 साल पहले क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था, तो जिसमें कि हमने पार्टिसिपेट किया, तो हम अग्रवाल कमेटी से पूरे मिले। हमें भी बहुत अच्छा लगा यार, इतना है, सारी कमेटी आगे बढ़ रही है, सारी कम्युनिटी आगे बढ़ रही है, दूसरे समाज वाले, तो क्यों ना हमारी भी आगे बढ़ी जाए। फिर हमने एक अग्रवाल युवा समिति बनाई है जिसमें हम कुछ मेंबर्स जुड़े हैं। ऐसे करके हमारा भी सोच है कि हम अग्रवाल समाज को आगे लेके जावें। फिर मारवाड़ी युवा मंच, उसमें भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें मुझे वाइस प्रेसिडेंट बनाया हुआ है। तो रतन जी टिबरीवाल उनके मेन है जिन्होंने ये सब किया, तो उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया। आपको भी पता नहीं मेरा नाम किसने सजेस्ट किया, आप भी कहीं देख के अग्रवाल ग्रुप्स पे आ रहे होंगे। तो बस यही है, अग्रवाल का है बहुत अच्छा कि आप उस माध्यम से हम भी जुड़े, आप भी मेरे बारे में जाने। 2011 से लेकर के आज 2023 है, आज आपको 12 साल हो गया व्यापार में। कभी ऐसा ख्याल नहीं आया कि चलो यार एक बार फिर से एक्टिंग लाइन में अपना जो है आजमा कर देखते हैं? एक्टिंग लाइन में तो है ही,
मेरे यार दोस्त लोग से पूछ लो आप, हम तो आज भी एक्टिंग करते ही रहते हैं, टीवी में नहीं लेकिन हंसी मजाक कराते रहते हैं अपने यार दोस्त जो है हमारे, कॉमेडी चलता रहता है। और रही बात टीवी स्क्रीन में आने की, तो वो भी हम जल्दी आएंगे, क्योंकि एक्टिंग की कोई लिमिट्स तो एज तो होती नहीं है जी। एक बार वेल स्टेब्लिश कर दिए तो एक्टिंग लाइन में वापस भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत ही अच्छी कहानी रही सर आपकी। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ के, फिर आखिरी के 2 सवाल हैं, फिर वो पूछ के मैं आपसे अलविदा लूँगा कि जो भी युवा इस वक्त आपको देख रहे हैं, वो आपके उम्र में होंगे 22, 21, 23, 24, 25 साल के। मैं लेकिन 22, 21 का नहीं हूँ। अभी आप ज़्यादा हो, लेकिन मैं उसके 10 साल पहले के उपरांत के बारे में पूछ रहा हूँ। जो लोग इस वक्त आपको देख रहे होंगे, उनको आपका इंटरव्यू काफ़ी पसंद आ रहा होगा, तो उनको आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो एक्टिंग लाइन में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, व्यापार लाइन में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे आप? मेरा उन सब के लिए एक ही चीज़ बोलना है कि आप भगवान पे पहले तो विश्वास करो, जिस भी आप भगवान को मानो, क्योंकि उसके पास इतनी शक्ति है, आप जो चीज़ में फील्ड में जाना चाहो वो आपको पहुंचा सकते हैं। 101। मुझे आज कैलाश मानसरोवर, मैं अभी केदारनाथ की यात्रा करके आया हूँ, तो मुझे आज कैलाश मानसरोवर भी जाना है, तो मुझे कॉन्फिडेंस है मेरे भगवान पे कि शिव जी मुझे बुलाएंगे। मैं आज भी एक्टिंग लाइन भी जाना चाहूँ तो मुझे मिल जाएगा। तो युवा मंच जितने भी हैं, अगर आपको एक्टिंग लाइन में भी जाना है ना, सिर्फ एक भगवान से ओम मेडिटेशन करो, उनसे जुड़ते जाओ, आपको जो भी फील्ड में जाना है आप हर चीज़ में जा सकते हो। एंड कोई बोलता है नहीं तो मेरे पास आओ, मैं उनको बताता हूँ कैसे। 101% आप सच्ची श्रद्धा से, लगन से, अगर आप कोई भी डेडिकेटेड हो ना, तो वो एक मूवी आई थी ओम शांति ओम, सारी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है, तुमसे मिलाने जर्रे ने तुमको मुझसे मिलाने की साजिश की है। अगर इंसान सच में कुछ दिल से चाहे तो पूरी कायनात उसे मिलाने में साजिश में लग जाती। तो ये बात एकदम हकीकत है। मैंने भी जब मेरे कैरेक्टर्स को अच्छे से निभाया, मैंने परफॉर्मेंस अच्छा दिया है, तो मुझे रोल मिले ही मिले हैं। मैंने स्ट्रगल किया है तो मैं घर पे बैठा रहूंगा ऑफिस में। आज मेरा बिजनेस मीडियम चल रहा है, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर बैठा रहता हूँ। ये हकीकत। मैं मार्केट में जाऊंगा, स्ट्रगल करूंगा, 101% मेरा 10 गुना सेल डबल हो जाएगा। तो स्ट्रगल करोगे, मेहनत करोगे तो 101% सक्सेस मिलना ही मिलना है। एक कोई डायलॉग जो आपने कभी एक्टिंग लाइन के दौरान बोला हो और आज आप हमारे दर्शकों को जरा उस बोल के दिखा दीजिए, एक कोई डायलॉग सर। नहीं, एक्चुअली सर ऐसा है ना कि डायलॉग्स तो हमें जो मिलती थी हम लोग वो बुक्स में देख के, एक तो याद होगी सर, कोई एक तो याद होगी, एक तो बोलिए ना सर। ऐसा कुछ नहीं, आप बता दो शायद तो मुझे याद आ जाए, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। आपकी वो बिंदिया सीरियल में आप जो, अगर गलत नहीं हो शायद, अगर मैं याद कर रहा हूँ कि बिंदिया सीरियल में आपने विदाई सीरियल में आपने जो है कोर्ट में आकर के जो है एक्टिंग किया था, उसका कुछ अंश कि हाँ राइट, वो हमारा ऐसे था कि एक नेगेटिव रोल था हमारा, तो झूठी गवाही मुझे देनी थी कोर्ट में। हम लोग एक किसी की फैमिली में प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करते हैं, तो मुझे नेगेटिव रोल्स था, तो कोर्ट में हमारी झूठी गवाही थी कि सर यस मैंने इसको देखा था, यही था जिसने मेरे दोस्त को धक्का देके स्विमिंग पूल में गिरा दिया था, इसने ही, अगर ये रॉड नहीं उठाया होता और मेरे दोस्त के सिर पे हाथ नहीं मारा होता तो आज मेरा दोस्त अस्पताल में नहीं होता। तो जज साहब इन्होंने जो किया है, ये इसकी वजह से ही मेरा ये कैरेक्टर आज जेल में है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये रही कहानी यहाँ पर अभिषेक जी की, जो काफ़ी जो है किस्सों से और काफ़ी जो है कॉमेडी से परिपूर्ण थी। ये इंटरव्यू सुन करके आप लोग सीख भी रहे होंगे और बहुत ज़्यादा हंस भी रहे होंगे, तो हंसिए। लेकिन ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है ना कि कोई एक्टिंग लाइन से निकला हो और व्यापार जो है उसमें गया हो और एक सफल व्यापारी बना हो। अब ये बात हमें माननी चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है, एक्टिंग लाइन से निकल करके कोई व्यापारी भी बन सकता है, क्योंकि अभिषेक जी ने यहाँ पर वो मिसाल रखी है। लेकिन एक जिंदगी जो है वो एक प्ले है और आप सब उसमें अपनी जो है अदाकारी निभाने आए हैं, अपना किरदार निभाने आए हैं। अभिषेक जी भी यहाँ पे अपना किरदार निभा रहे हैं, भले ही वो 12 साल से एक्टिंग में नहीं है, लेकिन अभी भी वो अपना जो एक्ट है, अपना जो प्ले है, उसको बड़ी अच्छे से निभा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इनको देख करके जो भी लोग इनसे प्रेरणा लेना चाहेंगे, इस बात की प्रेरणा लेंगे कि आप स्ट्रगल करेंगे, स्ट्रगल का जो अपना अदाकारी है उसको निभाएंगे। इसी के साथ आप देख रहे हैं प्रवासी खबर, मैं हूं